मैनी स्टूडेंट जो कि डिजर्विंग रहती है वो सिर्फ इसी वजह से नहीं ले पाते हैं एडमिशन इन द टॉप इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक IITs NITs बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फीस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फीस रहती है 10, 12, 13, 14, 15 लैक्स तक चली जाती है फीस, इसी वजह से वो नहीं ले पाते। तो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल अच्छे नहीं हो, आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप IITs या फिर इतने अच्छे इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर दैट एजुकेशनल लोन। ठीक है, तो एजुकेशनल लोन के बारे में हम पूरे डॉक्यूमेंटेशन क्यों क्या क्या चीज़ें रहती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले। बट अकॉर्डिंग टू इट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हु शुड टेक दैट एजुकेशन लोन। नंबर वन थिंग मैं पहले ही बता दे रहा, अगर किसी भी व्यक्ति का एजुकेशन लोन अगर 7.5 लाख ऊपर जा रहा है, 7.5 लैक्स के ऊपर जा रहा है, देन आई विल सजेस्ट कि ब्रॉड वे में आपको नहीं लेना चाहिए एजुकेशन लोन, क्योंकि आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, आपको कोलेटरल वगैरह लग जाता है, दैट इज़ आपको ज़मीन वगैरह या फिर कुछ भी जो आपकी ओनिंग है उसको आपको दाव पे लगाना पड़ता है, क्योंकि बैंक आपसे ये चीज़ मांगेगी, क्योंकि 7.5 के ऊपर पहुंच जाता है। इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं, बट डोंट वरी। नेक्स्ट थिंग आता है, अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो और उसके लिए आप लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली भाई आपको नहीं लेना चाहिए, अदर देन अगर आपको बिट्स में हो या फिर कुछ और जगह पे हो, जैसे OP वाले यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये दो केस में आपको नहीं लेना। अगर आप IITs NITs या फिर कुछ अच्छे वाले इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले हो देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, पर अपने अपने सिनेरियो के हिसाब से देखना। दैट्स इट। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है जनरल प्रोसीजर क्या होता है। देखो, किसी भी एजुकेशन लोन के लिए अगर मैं बोलूँ ब्रॉडली, मैंने रिसर्च करके जितना समझ आया, 1 से लेके 4 वीक्स तक आपको एजुकेशनल लोन मतलब आपके अकाउंट में पैसे आने तक की पूरी कहानी रहती है। क्योंकि अगर 3 बैंक्स होते हैं, दैट इज आपका सबसे पहले होता है कॉलेज बैंक, देन आपका आता है गवर्नमेंट बैंक, दैट इज आपका आता है प्राइवेट बैंक। तो कॉलेज एंड गवर्नमेंट बैंक आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक में कोई एक पर्टिकुलर बैंक को नहीं टारगेट कर सकते अपन, है ना। तो क्या होता है कि अब गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग जाते हैं, इस वजह से उनके पास लोन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस रहती है, राइट। और सेकंड बैंक आता है अपना कॉलेज बैंक। तो कॉलेज बैंक में मतलब होता ये है कि कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट है उनके अंदर ही एक बैंक रहता है और वहीं से आप एजुकेशन लोन प्रोवाइड भी करवाते हैं वो कॉलेजेस बैंक। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशन आ जाती है। प्राइवेट बैंक कैन बी द गुड ऑप्शन। नाउ प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सी कहानी है, विजिट करो बैंक को, फिर उसके बाद जाओ एप्लीकेशन फॉर्म मारो। बहुत ही लंबा चौड़ा एप्लीकेशन फॉर्म रहता है यार। उसके बाद कहानी ये आ जाती है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की पूरी चीज़ें करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन की पूरी चीज़ें से मतलब है मेरा मतलब A to Z चीज़ें, जितनी भी मार्कशीट है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फंकी टाइप का वीडियो है पर हमने टाइम स्टैम्प दे चुके हैं। नाउ देयर आर सम क्वेरीज रिलेटेड टू इट। सबसे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ अभी के अभी। इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला रहता है आपको एजुकेशन लोन में, दैट इज 70 to 40% आपका लगेगा और जनरली लाइक करता है 10 to 20% के बीच में। और सेकेंड पॉइंट इसी इसके साथ आ जाता है कि क्या भैया आपको जो एजुकेशन लोन है, कोई भी एजुकेशन लोन हो तो वो क्या हमें 4 साल की डिग्री के बाद चालू होता है या 5 साल की डिग्री के बाद होता है या 1 साल बाद रोक के होता है। तो आज की डेट है 26 है मेरे ख्याल से, 26 ऑफ फरवरी को ये वीडियो शूट हो रहा है। तो 26 को मेरे को मिला लोन, तो अगले दिन दैट इज 27 ऑफ फरवरी से मेरा इंटरेस्ट रेट चालू हो जाता है। तो डेफिनेटली इस तरह से आपको इंटरेस्ट वाला क्लियर हो गया होगा। गर्ल्स एजुकेशन हो, अगर आप लड़की हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है गवर्नमेंट, इसी वजह से आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। लोन रीपेमेंट कब तक कर सकते हो? लोन रीपेमेंट आप 12 से 15 साल तक कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके एजुकेशन के 4 साल कंप्लीट होने के बाद 1 साल आपको मिलता है और एक्स्ट्रा कि आप जो भी चीज़, अगर जॉब लेस हो तो आप जॉब ढूंढ लो। ठीक है, दैट इज़ 5 ईयर का आपको मिल जाता है। उसके बाद से जो 6वां साल है वहाँ से लेके आप 12 साल तक अपने जो भी लोन्स है वो से कट ऑफ कर सकते हो या रिपेमेंट कर सकते हो। दैट्स द ओनली पॉइंट। नाउ सबसे मेन चीज़ आती है कितने कितने में क्या क्या लगता है, दैट इज कोलेटरल वाला सीन। तो 4 लाख का अगर आपका लोन है देन डेफिनेटली आपको कुछ नहीं लगने वाला है, मतलब कोई थर्ड पार्टी गारंटी कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको मुंह उठा के पहुंचना है कि भाई मेरे को लोन चाहिए ना। इसमें बहुत आसानी से मिल भी जाता है ना। सेकंड थिंग आती है कि अगर आपका 4 लाख के ऊपर जा रहा है, दैट इज 7.5 तक जा रहा है या फिर कुछ भी और ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली आपको एक थर्ड पार्टी मतलब आपके कोई नॉमिनी होना चाहिए
कि ही विल टेक द गारंटी ऑफ इट, मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका चाचा हो सकता है, आपका ताऊ हो सकता है, अपना नेबर हो सकता है, ही ये गारंटी ले रहा है कि हाँ ये बंदा लोन रिपेमेंट करेगा। ना सबसे बड़ी दिक्कत आती है 7.5 लाख के ऊपर जाने वाले लोन। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ अपनी गिरवी रखना पड़ेगा। दैट कैन बी द प्रॉपर्टी, दैट कैन बी द शॉप, दैट कैन बी अ हाउस, या फिर कुछ भी। तो यार बहुत ज़्यादा रिस्की मैं बोलूँगा। एजुकेशन लोन किस किस को मिल सकता है, मतलब किस किस चीज़ों पे मिल सकता है, सॉरी, तो ट्यूशन फीस पे मिल सकता है। ट्यूशन फीस और आपको ऑल ओवर फीस अलग अलग होता है। सिंपल समझो, ट्यूशन फी मतलब आपको जो पढ़ाने की फीस है, नॉट दैट मिसलेनियस फीस, डेवलपमेंट फंड, वो सब चीज़ें नहीं, सिर्फ ट्यूशन फीस पढ़ाई करने का। जैसे 70,000 किसी की फीस है तो हो सकता है 55,000 ही उसके ट्यूशन फीस हो, तो उसमें आपको लोन मिलेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है हॉस्टल में मैथ्स फीस में मिल सकता है, आपको लैपटॉप्स में मिल सकता है और एक्सेट्रा चीज़ों पर। वी आर डिस्कसिंग फॉर एजुकेशन लोन, तो यहाँ पर लैपटॉप्स वाली कहानी को अलग कर दे, पर लैपटॉप्स में भी एक लिमिट रहती है कि आप इतने तक का लैपटॉप ले सकते हैं, या फिर कुछ बैंक्स करती है कि आप कितना भी ले सकते हो, तो उसमें आपको लोन मिल सकता है, बट EMI भी चालू हो जाती है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जब लोन के बारे में बात कर ही रहे हैं अपन, तो क्या भैया हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत है? पॉइंट, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, बट दैट इज़ जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके मम्मी पापा का, आपके पेरेंट्स का साथ में होना चाहिए बैंक अकाउंट, दैट्स द ओनली थिंग। और नेक्स्ट थिंग आती है फर्स्ट ईयर की फ़ीस भी क्या बैंक ही देने वाला है? फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको कोई बैंक नहीं दे रहा होता है, स्टार्टिंग में आपको खुद फीस पे करनी पड़ती है, बट आपको फीस स्लिप दे दोगे तो आपको एक लोन के तौर पर, मतलब वो आपके अकाउंट्स में आ जाएगा, तो उसे एक टाइप का वो आप नहीं पे कर रहे होते, आपके बैंक बिहाफ में आपका बैंक ही पे कर रहा होता है, बट स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपकी एक और चीज़ लगने वाली, दैट इज़ मार्कशीट। मार्कशीट हमेशा बैंक आपसे मांगता रहेगा, जितने भी सेमेस्टर हो रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हर बार की मांगेगा, कि उन्हें एक भरोसा हो जाए कि यस दिस गाय इज स्टडिंग वेरी हार्ड, ठीक है, इसलिए वो मार्कशीट वगैरह भी मांगता है। दिट इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत से कॉमन क्वेरीज आने वाली थी इसी टाइप की, इसलिए मैंने ये सब चीज़ों को ले लिया। नाउ अब डॉक्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। नाउ सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, बैंक से एक आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत बड़ा रहता है यार, उसको इज्जत से भरना, ठीक है, या फिर कोई एक्सपर्ट को ले लेना, दैट्स इट। नाउ सेकंड थिंग आती है आपको एडमिशन लेटर। किसी भी इंस्टीट्यूट में, XYZ इंस्टीट्यूट में हो रहे हो, तो उससे आपको एक एडमिशन लेटर भी चाहिए कि यस यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट थिंग आती है दैट इज आपका फी स्ट्रक्चर, पूरे जितने भी साल की आपकी डिग्री है, जिसमें आपका कॉलेज सील भी हो, ठीक है। हमेशा से कॉलेज क्या करता है, ऑफिशियल वेबसाइट में एक पैम्पलेट टाइप डाल देता है कि दिस विल बी द 4 ईयर फीस, तो वो अच्छी बात हो जाती है, आप उधर से डाउनलोड करके दे सकते हो, दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं, बट आपका टाइम कंज्यूम ना हो, टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए हम पहले से बता देते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग आ जाती है पासपोर्ट साइज फोटो, एज ऑब्वियस, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए लगेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है प्रॉस्पेक्ट, कॉलेज दे देता है, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है आइडेंटिटी प्रूफ, दैट कैन बी द आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें, तो आधार कार्ड से आपको ये वाला काम हो सकता है। नाउ नेक्स्ट थिंग एक और आती है, दैट इज एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको अलग अलग चीज़ें भी काम आ जाएंगी, दैट्स इट, वही उसी से काम बन जाता है। नेक्स्ट थिंग आती है आपके 10th और 12th की अच्छी सी मार्कशीट्स, तो मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल भी लग सकती है, ओरिजिनल नहीं लगेगी, मतलब मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी इज़ द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रूफ। अगर आप ड्रॉपर हो, 12वीं के बाद आपने एक साल JEE की तैयारी कर रहे थे या कुछ और भी कर रहे थे, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनवाना। गैप सर्टिफिकेट आपको आसानी से पता होगा, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पता है कि यार नोटरी वगैरह से हो सकता है, और अगर इस पर डिटेल चाहिए, यहाँ पर कमेंट सेक्शन आ रहा है ना नीचे, वहाँ पर बताओ मेरे को। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है पैन कार्ड। ओके, तो पैन कार्ड बहुत केसेस में बहुत बच्चों के पास नहीं होगा, बट यू हैव टू फिगर आउट, या फिर आपको बैंक से पता करना पड़ेगा, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से, क्योंकि पैन कार्ड 18 के पहले नहीं बनता है, जस्ट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस। तो एक बार फिगर आउट कर लेना, अगर आप 17 के, मतलब 17-16 वाले एज के हो। इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो अब आता है JEE का स्कोर कार्ड, मतलब रिस्पेक्टिवली जो भी आपका एग्जाम है उसका स्कोर कार्ड, एग्जाम स्कोर कार्ड, कैन बी द JEE बिट्स पिलानी या फिर कहीं का भी हो, बिट्स का हो गया, वेब JEE का हो गया, MSCT का हो गया, रिस्पेक्टिवली आप उधर से ले सकते हो। जब भी आप, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगता है दैट इज आपका रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट ईयर की, अगर फीस भर चुके हो तो आपको रिसिप्ट देनी पड़ेगी अपने बैंक को कि हाँ यू हैव बीन पेड द फीस वाला सीन, तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स, है ना, बहुत सिंपल से, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं। नाउ आई वुड सजेस्ट यार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो अभी और अपने पेरेंट्स को लाओ, क्योंकि ये वाली जो कहानी बता रहा हूँ
आपको नहीं पता चलेगी, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। पेरेंट्स के साथ आप वीडियो देखो। चलो तो जल्दी से बुला के लो, पॉज कर लो। अब हम सीधे पहुंचते हैं पेरेंट्स वाले। तो यहाँ पर पेरेंटल इनकम प्रूफ की बात हो रही है, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, जैसे सैलरी, नॉन सैलरी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सैलरी मतलब जो नॉर्मल जॉब करो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो सबसे पहली चीज़ लगती है लास्ट 2 ईयर्स का ITR, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, तो पेरेंट्स आप क्लियर हो गए होंगे कि इसकी भी फोटोज या फिर आपको डेटा चाहिए रहेगा जिसको आपको सबमिट करना पड़ेगा बैंक को। नेक्स्ट थिंग आती है दैट इज फॉर्म 16। नाउ थर्ड चीज आती है लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स दिखाना पड़ेगा दैट। और नेक्स्ट थिंग आती है लास्ट 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, जस्ट फॉर द प्रूफ एंड कन्वीनियंस या फिर फॉर्मेलिटी की। फॉर नॉन सैलरी जिसका बिजनेस है, जिसके पापा फैमिली बिजनेस है या जिसके पापा बिजनेस वगैरह करते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ है। सेम चीज़ आएगी, लास्ट 2 ईयर्स का आपको ITR दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग आती है ऑडिटेड बैलेंस शीट, ठीक है, हैवी वर्ड है पर जस्ट लाइक बिजनेस पीपल के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। थर्ड चीज़ क्या लगेगी, लास्ट 12 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट, वो भी लगने वाला है ब्रो। ओके, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर अगर आपको पता होगा, एग्रीकल्चर जितने भी लोग हैं, ठीक है, जस्ट लाइक जिनके पेरेंट्स फार्मर है, तो आपको पता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देना पड़ता या फिर ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देना पड़ता। तो ये चीज़ जो है ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में बनवानी पड़ेगी और आपको मतलब सिंपल एज दैट कि आपको तहसीलदार से बनवा सकते हो, ये आपको पता है इतनी चीज़ें। तो सबके अलग अलग बता चुका हूँ और आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डिटेल वन आउट हियर। इतनी कहानी मैंने बता चुका है। एजुकेशन लोन यहाँ से आपको बहुत तरीके से आसान होगा, नहीं तो आप घूमते रह जाते। एंड आई वुड जस्ट आस्क यू टू सब्सक्राइब एज वेल टू द चैनल। और अगर तुम कंफ्यूज हो कि राइट कॉलेज कौन सा है, तो फिगर आउट दिस वीडियो, ये वाला वीडियो काफ़ी बेनिफिट करेगा आपको। बाकी चीज़ें यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट एक चीज़ और है दैट इज़ यहाँ पर आ रहा है लोगो, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ से। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मिलता है मोटिवेशन, दैट इज़ फ्रॉम लाइक, कमेंट एंड शेयर। कमेंट में बता सकते हो और कौन सी वीडियोज़ चाहिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन के लिए स्टे सेफ।